राम राम सा। मैं हूं मुकेश चौधरी और आप देख रहे हैं मोनू के विचार। आज की चर्चा का विषय है, अब कांग्रेस का क्या होगा। कांग्रेस ना घर की रही ना घाट की। 2024 चुनाव के लिए बड़े जोर शोर से एक गठबंधन बनाया था, वो चुनाव से पहले ही बिखरने लगा है। कांग्रेस की हालत ये हो रही है कि वो 2 कदम आगे बढ़ाती है तो 4 कदम पीछे चली जाती है। इस गठबंधन को बनाने में अहम भूमिका निभाने वाले नीतीश कुमार जिस तरह से गए हैं, इस गठबंधन की बुनियाद की पोल खुल गई है। कमजोर नींव पर खड़ी इमारत इसी तरह ध्वस्त हुआ करती है। वैसे तो इस गठबंधन के टूटने की शुरुआत उसी दिन हो गई थी जब ममता बनर्जी और भगवंत मान ने अपने अपने राज्यों में इससे किनारा कर लिया था। लेकिन नीतीश कुमार ने पाला बदलकर इसकी नींव पर बुलडोजर चला दिया है। अब अगर देखा जाए तो इस गठबंधन का वही स्वरूप रह गया है जो 2019 में था। अब सवाल यह है कि अगर इसी तरह कांग्रेस एक एक राज्य से धुतकारी जाएगी तो फिर सीटें कहां से बढ़ाएगी। जिन राज्यों में कांग्रेस का भाजपा से सीधा मुकाबला है, वहां इस गठबंधन का कोई भी साथी कांग्रेस की सीट जीतने में मदद नहीं कर सकता है। वहां कांग्रेस की क्या स्थिति है, किसी से छिपी हुई नहीं है। 2019 के चुनाव में उन 186 सीटों में से भाजपा ने 170 सीटें जीती थी और कांग्रेस ने 15 सीट। इस बार कांग्रेस को इस गठबंधन से उम्मीद थी कि क्षेत्रीय दलों के कंधों पर सवार होकर उनके राज्यों में कुछ सीटें मिल जाएंगी और फिर गठबंधन को मजबूत दिखाकर सीधी टक्कर वाले राज्यों में भी कुछ वोट प्रतिशत बढ़ा लेगी। लेकिन वो कहते हैं न, जिनको राम दुख देई उनकी मति पहले हर लेई। गठबंधन की रूपरेखा बनी नहीं, संयोजक चुना नहीं और गठबंधन के साथियों ने एक एक राज्य से कांग्रेस को धुतकारना शुरू कर दिया। ममता बनर्जी ने तो पश्चिम बंगाल में सिर्फ गठबंधन ही नहीं तोड़ा, बल्कि राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा पर प्रतिबंध भी लगा दिया है। उधर भगवंत मान ने भी साफ कह दिया है कि पंजाब में कोई गठबंधन नहीं होगा। यहाँ की 13 सीटों पर आम आदमी पार्टी अकेले चुनाव लड़ेगी। कांग्रेस की ये आग अभी बुझी भी नहीं थी कि नीतीश कुमार ने उस पर घी का टिन उड़ेल दिया है। इस्तीफे के बाद नीतीश कुमार ने कहा कि इंडी गठबंधन में कुछ आगे बढ़ ही नहीं रहा था, तो वहां रुकने से क्या फायदा था। इसका मतलब इस गठबंधन की मीटिंगें चाय बिस्किट और कचौरी तक ही सीमित रही और अब जिस तरह से इसका अंत हो रहा है वो मोदी की उस बात को भी सही साबित कर रहा है। मोदी जी ने इस गठबंधन को लेकर कहा था कि ये इंडिया गठबंधन नहीं बल्कि घमंडिया गठबंधन है और आज इसका अंत भी घमंड के कारण ही हो रहा है। कांग्रेस गांधी परिवार से आगे नहीं बढ़ पा रही है, जबकि साथी दलों का मानना है कि गांधी परिवार के नेतृत्व में मोदी को हराना मुमकिन नहीं है। जिस तरह एक एक राज्य से साथी बिछड़ रहे हैं, लगता नहीं कांग्रेस अपना 2019 वाला स्कोर भी मेंटेन कर पाएगी। अपने काम की गारंटी और राम लहर पर सवार मोदी मिशन 400 प्लस की ओर अग्रसर है। इधर कांग्रेस को अगर क्षेत्रीय दलों का साथ नहीं मिला तो फिर कांग्रेस का क्या होगा। सीधी टक्कर वाले राज्यों में कांग्रेस भाजपा से कमजोर है और जहां क्षेत्रीय दल मजबूत है वहां कांग्रेस का वोट प्रतिशत सिंगल डिजिट में रह गया है। ऐसे में कांग्रेस के लिए 2024 में बड़ी चुनौती सामने होगी। आज के अंक में इतना ही। वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।